Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Faiza Siddiqui and this is our last class of CTET today. This topic marks our completion for the syllabus of Child Development Pedagogy. हम क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं CDP जो कि 30 मार्क्स की आती है CTET में। 15 दिसंबर को पेपर होने वाला है और आज हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। जो पूरा मैराथन है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्लास 1 से और आज की लास्ट क्लास तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 30 मार्क्स आप यहाँ से अपने तैयार कर सकते हैं। ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो बात करते हैं RTE एक्ट 2009 मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में दिया गया था और 2010 में इसको इम्प्लीमेंट किया था। ये 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ आर्टिकल 21A में दिया गया था। ये बात ध्यान रखना कि RTE किस में दिया गया था, आर्टिकल 21A में। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा आर्टिकल RTE से रिलेटेड है, तो वो 21A है 86th अमेंडमेंट का, ठीक है। RTE है क्या, ये किस तरीके की बात करता है? ये कहता है कि जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट मतलब ये कुछ ऐसा एक्ट है जो एजुकेशन पे फोकस करता है। ये कहता है कि 6 to 14 ईयर ओल्ड्स जो बच्चे हैं उन्हें पूरा हक है एजुकेशन लेने का, ठीक है। तो हम उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये बेचारा बहुत गरीब है, इसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते इसको पढ़ाना। बस 3 बच्चे हैं और एक को ही अफोर्ड कर सकते हैं, 2 नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए यह है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कंपलसरी मतलब एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एजुकेट देमसेल्व्स, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसको अपना हक है लिटरेसी हासिल करने का, एजुकेट करने का अपने आप को। तो गवर्नमेंट हमारी फ्री दे रही है और ये कह रही है कि कंपलसरी है, आपको पढ़ाना ही है। ये नहीं कि आपकी मर्जी है आप वो फ्री एजुकेशन अपने बच्चों को दें या ना दें। इट इज़ कंपलसरी फॉर यू टू एजुकेट योर चिल्ड्रन, ठीक है। और फ्री भी है उन लोगों के लिए जो मतलब जाहिर सी बात है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ये इस टाइप के स्कूल्स में ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। अच्छा, 6 to 14 ईयर ओल्ड्स है, लेकिन अगर बच्चा किसी भी तरीके से डिसेबल्ड है तो वो फिर एक्सटेंड हो जाता है 6 to 18 ईयर ओल्ड्स तक। मतलब 18 साल तक एक डिसेबल्ड बच्चा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हासिल कर सकता है, ठीक। जैसे डिसेबल्ड मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअली इम्पेयर्ड है बच्चा, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, कुछ मतलब हाथ में या पैर में कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर बच्चा डिसेबल्ड है किसी भी तरीके से तो वो 18 ईयर ओल्ड तक फिर उसको ये हासिल है कि आप फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है आपका। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम्हें ठीक से नज़र नहीं आ रहा तो तुम पढ़ोगे नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को नकारती है, वो कहती है कि कंपलसरी है एजुकेशन सबके लिए। अब ये बात करता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, क्या कहता है कि जो 1st to 5th की जो क्लास है उसमें जो बच्चे हैं 1st to 5th तक के, वो एक साल में 800 आवर्स स्टडी करेंगे। इस तरीके का आप अपना करिकुलम बनाइए। स्कूल वालों से कहा है कि इस तरीके का करिकुलम होना चाहिए, इस तरीके का सिलेबस होना चाहिए कि 1st to 5th क्लास का बच्चा एक साल में 800 आवर्स ऑफ स्टडी करे, ठीक है। और 200 वर्किंग डेज होने चाहिए। इस तरीके से आप अपनी वेकेशंस को, हॉलीडेज को मैनेज करिए कि बच्चा 200 डेज वर्किंग डेज होने चाहिए 1st to 5th के। मतलब वो अब टीचर भी इंक्लूड हो गया, जाहिर सी बात है जब बच्चा आ रहा है टीचर भी आएगा, तो 200 डेज तो वर्किंग होने चाहिए और 800 आवर्स होने चाहिए उस बच्चे को पढ़ने के लिए पर ईयर, ठीक है। लेकिन 6 to 8 में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा कि वो जो 200 वर्किंग डेज थे ये 20 दिन और बढ़ जाएंगे। मतलब 6 to 8 वाला जो बच्चा है उनकी 20 दिन की छुट्टियां कम रहेंगी 1st to 5th वाले के लिए। अब आपको याद होगा, ध्यान होगा कि किसी दिन बहुत हैवी रेन स्टॉर्म हो जाती थी, वेदर थोड़ा ख़राब हो जाता था, तो जो छोटे बच्चे होते थे उनको रेनी डे मिलता था और बड़े बच्चों की क्लास होती थी, ठीक है। तो वो यहीं से मतलब थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 20 डेज जो है उनको ज़्यादा दिए जा रहे हैं 1st to 5th को, और 6 to 8 को 220 वर्किंग डेज दिए जा रहे हैं कि एक साल में एटलीस्ट कम से कम वो 220 डेज
वर्किंग उनके डेज होंगे और 1000 आवर्स ऑफ स्टडी वो करेंगे पर ईयर। ये 1 साल की बात हो रही है कि वहां पर तो 800 कर रहे थे बच्चे और यहाँ पर 1000 आवर्स ऑफ स्टडी करेंगे। ठीक है, अब है 30:1 का जो रेशियो है, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट टू फिफ्थ के जो बच्चे होंगे वो 30:1 का उनका क्लासरूम का रेशियो होगा। मतलब एक क्लास टीचर के सामने 30 स्टूडेंट्स 30 पीपल बैठेंगे। ये नहीं है कि मतलब पूरी 40-50 बच्चों की क्लास चल रही है और टीचर पढ़ा रहा है, नहीं। अकॉर्डिंग टू द एक्ट क्या है कि अगर फर्स्ट टू फिफ्थ की क्लास है तो 30 बच्चों को एक टीचर हैंडल करेगा। ठीक है, और अगर बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो दूसरा सेक्शन बनाइए, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर 6 to 8 है तो आप 35:1 का रेशियो लीजिए। मतलब 35 स्टूडेंट्स विल बी इन द क्लास विद 1 टीचर हु विल मैनेज द क्लास। ठीक है, एक क्लास टीचर या जो भी सब्जेक्ट टीचर है उसके सामने 35 स्टूडेंट्स बैठेंगे, उससे ज़्यादा है तो दूसरा सेक्शन बनाइए। ये क्या है, ये 6 to 8 के लिए है। तो ये था हमारा RTE एक्ट जो कि 2009 में आया था। अब आता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 NCF। देखो ऐसे ध्यान रखना NCF को, NCF में सारी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, मतलब सारी प्रोग्रेसिव बातें जो की गई हैं वो NCF में लागू हुई हैं। जितनी पुरानी से पुराने तरीक़ों से नए तरीक़ों में जो तब्दीली आई है, जो प्रोग्रेशन आया है, जो भी प्रोग्रेस हुई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो NCF में उसकी बात की गई है। ये सबसे पहले 1975 में, फिर 88, 2000 एंड 2005 में आया बाय NCERT। इसके जो प्रोपोनेंट थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। बहुत बार ये नाम आ जाता है कि NCF से कौन सा रिलेटेड है नाम, और ऑप्शंस में प्रोफेसर यशपाल होता है। आप इसी पे टिक लगाइएगा, याद रखना नाम, बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है और ये बहुत ईजीएस्ट से ईजीएस्ट क्वेश्चन होगा मेरी मानो तो, क्योंकि जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत आसान होते हैं। अगर आपने 2-3 साल के पेपर सॉल्व किए हैं तो वो एकदम क्लिक हो जाता है कि इसका आंसर क्या है। ये क्या है, बेस्ड ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन 1993। मतलब 1993 में ये टर्म दिया गया था, लर्निंग विदाउट बर्डन, उसी पे बेस्ड है ये NCF 2005। मतलब NCF 2005 किस टाइप की बातें करता है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं उन्हें बर्डन दिए बिना। ठीक, लर्निंग बाय डूइंग, टीचर एज फैसिलिटेटर। अच्छा, NCF में क्या बात होती है कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि पहले बुक सेंटर्ड, करिकुलम सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड बहुत होता था कि मतलब टीचर पूरी चीज़ कराता था और बच्चे बिल्कुल पैसिवली उसकी बात सुनते थे और जो आंसर्स उसको लिखाए गए उसको रट के एग्जाम में आ जाते थे। NCF ये कहता है कि हमें इसको अब चेंज करना पड़ेगा। टीचर का जो रोल है वो फैसिलिटेटर का होगा, मतलब वो बस एक गाइड है, वो गाइड कर रहा है बच्चों को। एक्टिव जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स ही होंगे और टीचर क्या होगा, पैसिव मोड में होगा, टीचर एक्टिव मोड में नहीं होगा। ये NCF में बात की जा रही है। मतलब टीचर बस हल्का सा डायरेक्शन देगा, आपको समझाएगा, लेकिन आपको पूरे मतलब क्वेश्चन करेगा और आंसर आपको देने हैं, मतलब आंसर स्टूडेंट्स को देने हैं। ये नहीं कि टीचर आंसर आपको बताए और आप बस उसको याद करके आ जाएं। फैसिलिटेटर का मतलब है कि वो पैसिवली आपको सही डायरेक्शन में की ओर मतलब एक तरह से पुश करेगा हल्का सा। ठीक है, टीचर सेंटर्ड टू चाइल्ड सेंटर्ड। मतलब पहले टीचर सेंटर्ड होता था, टीचर बहुत एक्टिव रोल में होता था। अब चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है कि चाइल्ड एक्टिव रोल में होगा और टीचर पैसिव रोल में होगा। टीचर क्वेश्चन करेगा और स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। ये नहीं कि टीचर क्वेश्चन आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहा है। ठीक है ना, चाइल्ड सेंटर्ड होगा, ये देखा जाएगा कि बच्चों की क्या नीड है, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाई की जाएगी। अच्छा, अब ये जो जॉन डेवी थे, ये सपोर्टेड द आइडिया ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को सपोर्ट करते थे ये, और इन्होंने एक एजुकेशन एज ट्राईपोलर प्रोसेस बताया था। ये क्वेश्चन आ जाता है, ट्राई मतलब 3, मतलब टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। तो ये ट्राईपोलर प्रोसेस है एजुकेशन का, ये किसने दिया था, ये जॉन डेवी ने दिया था, जो कि एक सपोर्टर थे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के। और वो जो 3 पोल थे वो क्या थे, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। मतलब एक एजुकेशन सिस्टम में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो टीचर ऑब्वियसली, एक स्टूडेंट, और एक जो करिकुलम है, पूरा जो मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से टीचर और स्टूडेंट के प्रति जो भी तालमेल हो रहा है, जो भी रिलेशनशिप है, वो पूरा करिकुलम से ही तो रिलेटेड है। पूरा वो करिकुलम ही तो मैनेज कर रहा है कि क्या पढ़ाना है, क्या टाइम टेबल रखा जाएगा, कौन सा बच्चा किस क्लास में जाएगा। ठीक, तो ये 3 चीज़ें ट्राईपोलर इन्होंने कहा है। अगर क्वाड्रीपोलर आ जाती है तो चौथी चीज़ इन्वायरमेंट हो जाती है। तो ये था हमारा RTE एक्ट एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क।
I hope you enjoyed my video and learned something new here, and if you did, then you can like, share and subscribe to my YouTube channel, and thank you for watching.